कल 15 अगस्त था। सभी देश के सभी लोग आजाद थे, लेकिन हमने इधर उधर नजर दौड़ाया। सबसे पहले तो 15 अगस्त होने से पहले हम मोबाइल लेके बैठे, उसमें फिर से वही चिल्ला चिल्ली जो पहले से ही चल रहा था। राधा जी की लड़की बीमार थी रश्मि, वो चिल्ला चिल्ली कर रही थी, कमेंट भर भर के आ रहे थे, वीडियो भी बन रहे थे कि ये नौटंकी कर रही है, माँ बेटी नौटंकी कर रही है। लेकिन हमें नहीं लगता था कि वो नौटंकी कर रही है। भले ही माँ के दामन पे दाग लगा हो, कोई भी माँ हो, माँ के दामन पे दाग लगना आसान है इस युग में, या ओरिजिनल ही लग जाए, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन बच्चे के लिए माँ क्या होती है वो माँ ही समझ सकती है, और बच्चे ही समझ सकते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कल का दिन सभी ने एंजॉय किया होगा, लेकिन कल हम खुद अपसेट थे। महिला पे हुए अत्याचार से अगल बगल भी देखिए तो वैसा ही देखने को मिलेगा। आज रश्मि मौत को गले लगा ली, वहीं पे हवा बन रहा है, लेकिन दुनिया वाले का क्या है? दुनिया को कुछ नहीं, मरने पे भी व्यूज चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे लोग व्यूज के पीछे भागते हैं। कोई मर गया, किसी का आदमी चला गया, लोगों को इसकी पड़ी नहीं होती है, लोगों को बस व्यूज की पड़ी होती है। कल ही बहुत सारा वीडियो धरने से आ जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, लेकिन हम ये बात जानकारी दे देते हैं आप लोगों को, और जानकारी होनी भी चाहिए कि किसी के मरने के बाद 4 दिन कम से कम लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। ये सब अफवाह फैलाते हैं और फेक वीडियो बना के डाल देते हैं वायरल होने के लिए। तो रश्मि का मौत आखिर होता क्यों है? उसके पति मार पीट के बुरी तरह से और माँ के हवाले पहुंचा देते हैं, और मरने के बाद वो पति कैसा कसाई, मरने के बाद मुंह देखने तक नहीं आता है। तो हम ऐसे मर्दों से सबसे पहले तो उसे मर्दों को धिक्कारते हैं, थूकते हैं। लड़की बहुत कम एज की लड़की थी, 17-18 साल की उम्र की लड़की होगी, मतलब चिल्ला चिल्ला के मर गई। किसी का कहना है वहीं पे कि सो ब्रेन का नस काम करना बंद कर दिया, किसी का कुछ। आखिर हुआ क्या था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लोग जान पाएंगे, दूर वाले लोग और नजदीक वाले सब जानते होंगे। वहीं पे देखने में आया है कि शिवानी भी पहुंची है। शिवानी उनके घर के बगल की है। शिवानी भी बहुत रोने लगी है, क्योंकि घर के बगल की है, अगर गोतिया होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन वैसे समय में सभी मिलने गए। रश्मि का भाई जो कभी नहीं आता था, वो भी एक दिन पहले से ही वो चिल्ला रही थी। हमने देखा था वो वीडियो, माँ से बोल रही थी, भाई से बोल रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे। मरने वाले को आगाह हो जाता है कि अब हम कुछ दिन के मेहमान हैं। लेकिन बहुत तरस आया उस मर्द पे, लानत है उस मर्द पे। जब नहीं रखना है आपको, कोई भी मर्द है, तो भली भांति चंगा शरीर में ही रिटर्न कर दीजिए, जी लेगा जिंदगी। लेकिन क्या कहा जाए ऐसे मर्द को? कुछ मर्द होते हैं कि जिंदगी के लास्ट मोड़ पर भी एलर्जी करने लगते हैं घर वाली से, एक शक के निगाह पे। हालांकि रश्मि के पति का क्या मैटर था ये हमें क्लियर पता नहीं, वो धीरे धीरे हम सब लाएंगे आप लोगों के सामने। जब एक वीडियो हम उठा के डाल दिए हैं तो इसकी सारी सच्चाई लाएंगे। लेकिन सवाल उठता है ना कि हर मैटर में लड़की ही क्यों मरती है? हमने मालती का मैटर देखा, मालती भी बहुत भोली भाली लड़की थी। भले ही वो गलत रास्ता गई, उसको हमने नहीं आरोप लगाया, वो खुद कबूल की। लेकिन आखिर क्यों की? क्यों करते हैं मर्द ऐसे? क्यों की मालती ऐसे? या रश्मि के साथ ऐसे क्यों हुआ? कुछ नहीं होता है। हर मोड़ पे हमने देखा है, हर मामले में देखा है कि बस महिला मरती है, चाहे वो सुसाइड कर ले, चाहे वो मारी जाए हस्बैंड के हाथों, महिला का ही अंत होता है और पुरुष बड़ी होते हैं। लेकिन ये हमारे देश में कब तक चलेगा? ये इंडिया की भारत देश की सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात होती है कि हम महिला यहाँ पे सेफ्टी ना, महिला कभी आजाद नहीं है, कभी आजाद नहीं है, शुरू से अंत तक। चाहे जो भी महिला हो, 100 में किस्मत वाली होगी एक आध महिला जिसको सर आंखों पे पतिदेव बिठा के रखते हो, या माँ बाप बिठा के रखते होंगे। अगर माँ बाप बिठा के रखते हैं सर आंखों पे, तो पतिदेव नहीं रख पाते हैं, पूरी जिंदगी नहीं निभा पाते हैं। कुछ दिन निभा दे, कुछ दिन के बाद फिर ऐसी कहानी होने लगती है कि महिला को क्या ही बोले। शादी से पहले माँ बाप का शासन होता है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। लड़की ये सोचती है शादी होगा तो हम आजाद होंगे, फिर पति के कब्जे में आना पड़ता है। उसके बाद इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इतना रश्मि का जो देखे हैं वीडियो ना, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसके बाद बेटे बड़े होते हैं, बेटे का शासन चलता है, बेटी का शासन चलता है कुछ दिन, जब तक शादी नहीं बेटी का होता है। तो हर मोड़ पे महिला, ये सवाल है कि आजाद नहीं है महिला हमारे देश की।
आज़ादी मिला है, लेकिन हम महिलाओं को आज़ादी नहीं मिला है। आज़ादी सिर्फ मर्द को मिला है, महिला आज़ाद नहीं है। महिला को उसी गुलामी के अंदर दम तोड़ देना पड़ता है। अगर उस गुलामी को तोड़ के महिला निकलती है तो रन के आगे जो शब्द लगता है उसी का नाम, उसी का लेवल लगा दिया जाता है। गुलामी महिला तोड़ भी नहीं सकती है ना, क्योंकि कलंक लग जाता है ना, कलंक का टीका लग जाएगा। अगर गुलामी तोड़ के कोई प्रताड़ित महिला गुलामी तोड़ के बाहर निकल जाए तो कलंक का टीका लग जाता है। तो गाइज अब वीडियो बना ही नहीं पाएंगे इस मुद्दे पे। बोलना तो बहुत चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, कलेजा फट जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।